أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على
अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। दरबार में ये कहती थी ज़हरा की लाडली, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छुरी। जालिम है हाथ जोड़ के ये इल्तिजा मेरी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। जिस दिन से हम असीर हैं माँ साथ साथ है, चेहरे पे अब हुसैन के अम्मा का हाथ है। चेहरे पे अब हुसैन के अम्मा का हाथ है। ज़हरा सरे हुसैन से लिपटी है इस घड़ी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। जलती ज़मी पा फातिमा के दिल के चैन को, ये ज़िबहा होते देख चुकी है हुसैन को। ये ज़िबहा होते देख चुकी है हुसैन को। मज़लूम की है सामने बेटी खड़ी हुई, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। एक बार बस असीर सरों पर निगाह करे, गाजी तड़पता है तेरा हर एक वार पर। गाजी तड़पता है तेरा हर एक वार पर। तड़पा रहा है क्यों उसे मरने के बाद भी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। दरबार में ये कहती थी ज़हरा की लाडली, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। ज़ुल्मों सितम से तेरा अगर दिल नहीं भरा, ले ख्वाहरे हुसैन से बदला हुसैन का। ले ख्वाहरे हुसैन से बदला हुसैन का। दे ले कुछ और मुझको सज़ा ताज़ियानों की, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। अरे जुल्फ़े पकड़ के पुश्त से काटा गया है सर, खूली के घर तंदूर में रखा गया है सर। खूली के घर तंदूर में रखा गया है सर। ऐसी भी क्या नबी के नवासे से दुश्मनी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। पहले ही सर हुसैन का ज़ख्मी है देख ले, हमसे ज़्यादा वो सरे शब्बीर के सहे।
हमसे ज़्यादा वो सरे शबीर ने सही। बाज़ार में जो बरसे थे पत्थर अभी अभी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। बिनते अली का मीर तकल्लुम था ये बयां, अब और लेना मेरी खामोशी का इम्तिहान, अब और लेना मेरी खामोशी का इम्तिहान। ये लब हिले तो होगी क़यामत अभी अभी, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। दरबार में ये कहती थी ज़हरा की लाडली, मत मार तू लबों पा मेरे भाई के छड़ी। फातिहा। अर्रहमानिर्रहीम मालिक यौमिद्दीन। औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदना व शफ़ीना अबिल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन व लानतुल्लाहि अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमिना हाज़िही इला क़याम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस स्वादिक़ीन। इन्नद-दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। सलावत भेजते हैं मोहम्मद व आले मोहम्मद। इरशाद जनाब रब्बुल इज़्ज़त है कि दीन बस दीन इस्लाम है। उसके नज़दीक दीन बस दीन इस्लाम है। इस आय मुबारका के ज़ेल में मुसलसल हमारे और आपके दरमियान गुफ्तगू का सिलसिला जारी व सारी है। नासिरान दीन जिस पर गुफ्तगू हो रही है, मैं पहले रोज़ से ये अर्ज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब जब दीन को ज़रूरत हुई तो या अबू तालिब नासिर बन के आए या औलाद अबू तालिब नासिर बन के सामने आए। जब मौला अली इस दुनिया में आए तो उन्होंने नुसरत का रसूल से वादा किया, लिहाजा वो नासिर दीन भी हैं और नासिर रसूलुल्लाह भी हैं। एक वक्त में वो दीन की भी नुसरत कर रहे हैं और दीन के लाने वाले की भी नुसरत कर रहे हैं। इसीलिए तारीख़ कहती है कि जब पैगंबर
बहुक्म इलाही मक्के से मदीने हिजरत कर गए और कुफ़ार ने फिर जब स्कीम बनाई और ये कह के मक्के से निकले कि हम मोहम्मद अरबी का सर लेने जा रहे हैं, और वो फिर बद्र नामी कुएं के पास लोग जमा हुए और शिकस्त हुई लश्कर कुफ़ार को और लश्कर इस्लाम फतहयाब हुआ। जब वो वापस हुए शिकस्त खा के, कुफ़ार का लश्कर शिकस्त खा के वापस हुआ, तो अब उसने साल भर तक के लश्कर बढ़ाना चाहा। इस पर कोशिश हुई कि मेरा लश्कर बढ़ जाए, तादाद बढ़ जाए। तारीख़ कहती है कि साल भर के अंदर जो 1000 आदमी का लश्कर था वो 3000 का लश्कर हो गया। 3000 का लश्कर जब जमा हो गया तो अब जब लश्कर कुफ़ार फिर मक्के से निकला मदीने रसूल से लड़ने के लिए दुश्मनी इस्लाम में, तो पहली लड़ाई में उसने नारा ये दिया था कि हम मोहम्मद का सर लेने जा रहे हैं, क्योंकि उसमें उसे शिकस्त मिली थी। लिहाजा दूसरी लड़ाई में जब दूसरी मर्तबा ये निकले तो अब इन्होंने नारा बदल दिया। अब ये कहने लगे कि हम मोहम्मद से बदला लेने जा रहे हैं। देखिए, ये तारीख़ की जो हकीकत है वो मैं पढ़ने जा रहा हूँ। का अब जो निकले तो ये कहते हुए निकले कि हम मोहम्मद से बदला लेने जा रहे हैं। जब मर्द हजरात तैयार हुए और चलने लगे तो उनकी औरतों ने कहा कि अब की हम भी चलेंगे। वाह वाह वाह। देखिए, इसे तवज्जो के साथ सुनिए। औरतों ने कहा कि अब की हम भी चलेंगे। मिसाल दे दूं ताकि बात मेरे मजमे तक पहुंच जाए और मैं आसानी से बात पहुंचा ले सकूं। तारीख़ बताती है कि जब औरतों ने कहा कि हम भी चलेंगे तो ये हुआ क्यों? इसलिए कि जंग के मैदान में हमेशा मर्द हजरात आते हैं और ये कह रहे थे कि हम बदला लेने जा रहे हैं, औरतों का क्या काम? तो एक मिसाल मैं बिल्कुल आसान दे दूं। कोई साहब यहाँ से बाहर तशरीफ़ ले जाएं, अमेरिका जाएं, चाइना जाएं, या जहाँ भी जाएं, किसी भी मुल्क चले जाएं। जब उन्होंने सामान सफ़र तैयार किया तो उनकी ज़ौजा ने कहा कि आप जा तो रहे हैं मगर वहाँ से ये क्रीम लेते आइएगा। क्यों? का इसलिए कि इस पर लिखा है मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, ये वहीं मिलेगी। तो आपने कहा भाई मैं तलाश करूंगा अपने कारोबार और अपने बिजनेस को देखने के बाद, अगर मौका मिला और मैं गया और अगर मार्केट में मिल गई तो ले आऊँगा। उनका देखिए कोई बहाना ना कीजिए, आपको ले के आना है, इसलिए कि आप जिस कंट्री जा रहे हैं ये उसी कंट्री की है। वाह वाह वाह। वो यहाँ से सफ़र करके वहाँ पहुँचे और उन्होंने अपना काम देखा। अपने सारे मामलात को हल करने के बाद अब ज़ौजा की बात याद आई और मार्केट में तलाश करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ माल की कमी हो गई, स्टॉक नहीं था तो नहीं मिला। अब ये परेशान है कि जवाब क्या देंगे। इसी कश्मकश में वहाँ से सफ़र शुरू हुआ, घर तक आए, घर के दरवाजे तक पहुँच गए और यही सोचते रहे कि क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे। और जो दरवाज़ा खुला
तो अहलिया मोहतरमा ने यह नहीं पूछा कि सफ़र कैसा रहा, सबसे पहला सवाल था कि वो लेके आए कि नहीं लाए। तो उन्होंने कहा कि भाई मैंने बहुत कोशिश की और बहुत तलाश किया मगर मुझे कहीं मिला नहीं। उनका बहाने ना कीजिए, आप मार्केट गए ना होंगे, वरना मिलने का सवाल कैसे नहीं पैदा होता। इसलिए कि लिखा हुआ है जहां आप गए थे वहीं का है, उसी मुल्क में बनता है, तो वहां कैसे नहीं मिलेगा, आप गए नहीं होंगे। बस मामला यहां भी यही था कि जब पहली लड़ाई से ये लोग शिकस्त खा के वापस आए तो इनकी औरतों ने कहा आप अली से लड़े ही ना होंगे, वरना एक अली में इतनी कहां ताकत है कि वो 35 को अकेले मार दें। याद अब हम चलते हैं, देखें कैसे अली अकेले मारे देते हैं। इसी बुनियाद पर औरतें चली, मर्दों के सरदार, लश्कर कुफार में जो मर्दों का सरदार है वो यजीद का दादा है, औरतों की सरदार यजीद की दादी हिंदा, वो चली और ये दोनों लश्कर ओहद नामी पहाड़ के पास जमा हुए। एक पहाड़ है जिसका नाम ओहद है, मदीने से जरा सा फासले पर, वहां पर ये लश्कर जमा हुआ। क्योंकि लश्कर कुफार की तादाद 3000 थी और लश्कर इस्लाम की तादाद अब बढ़ के 750 हो गई थी। यानी रसूल का जो लश्कर था, इस्लाम का लश्कर जो था, वो उसकी तादाद 750 थी। उस जंग में भी जो सरदार थे लश्कर के वो मौला अली थे। तारीख कहती है कि 3000 का लश्कर एक तरफ था और 750 आदमी एक तरफ थे, और जो उनको कमांड कर रहा था, जो रोके हुए था, वो मौला अली थे। ये जब आमने सामने दोनों लश्कर आ गए तो अब तारीख कहती है कि यजीद की दादी ने अपने गले में एक ढोल डाली और एक गीत गाती हुई मजमे के बीच से निकली। यह मजमे के बीच से निकली। जो गीत, जो शेर तारीख की किताबों में महफूज हैं, जिसका दिल चाहे पढ़ सकता है, इसलिए कि वो ऐसे शेर हैं कि जो मैं बालाए मिंबर नहीं सुना सकता, बालाए मिंबर नहीं सुना सकता हूं, ऐसे शेर हैं वो। इसलिए कि अहले बैत के चाहने वालों में इतनी तो तहजीब होती है कि वो मर्दों के दरमियान भी ऐसी बातें नहीं कहते हैं कि लश्कर कुफार की औरतें सरे मैदान कहती हुई फिर रही थी। अब तारीख कहती है कि लश्कर कुफार की औरतों की जो सरदार है यजीद की दादी, उसके गले में ढोल है और वो आवाज दे रही है, नहनो बनाते तारिक नमशी अलाम नमारिक। क्योंकि पहला शेर मेरे मौजू में और इस लायक है कि पढ़ा जाए, इसलिए पढ़ रहा हूं। उसने कहा नहनो बनाते तारिक नमशी अला नमारिक, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम मखमलों पर चलने वालियां हैं। और पीछे जो औरतें थी वो ये दोहरा रही थी और वो शेर पढ़ती जाती थी और ये कहती जाती थी, हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम मखमलों पर चलने वालियां हैं। ये शेर मौजूद है, पहला शेर है उसका कि हम सितारे सहारी की बेटियां हैं, हम मखमलों पर चलने वाली। अब जो लोग हमसे कहते हैं आप अहले बैत को बढ़ा देते हैं, औरों को घटा देते हैं, तो आओ देखो वो खुद मैदान में खड़े होकर कह रही हैं हम सितारे सहारी की बेटियां हैं।
सितारे सहारी की जिंदगी इतनी मुख्तसर होती है कि मिनटों में निकलता और मिनटों में डूब जाया करता है। और मैं कहूंगा सितारों की बेटियों जरा संभल के आना, इसलिए कि रसूल की फौज में एक आफताब भी रहता है, जब निकलता है तो सारे सितारे डूब जाया करते हैं। सलावत पढ़ते हैं मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब निकलता है तो सारे सितारे डूब जाते हैं। और अब तारीख बताती है कि जंग शुरू हुई, यहां तक के मुझे तवील जंग नहीं पड़ रहा है, मैं इशारे कर रहा हूं। जंग शुरू हुई, तारीख कहती है कि हिंदा ने अपने गुलाम को बुलाया और बुला के कहा कि 3 में से किसी एक को कत्ल करना है, या रसूल को कत्ल कर दो, या मौला अली को कत्ल कर दो, या हमजा को कत्ल कर दो। तारीख बताती है कि यह उसने मिशन बनाया। रसूल जहां खड़े थे कुफ्फार वहां तक पहुंचे और लश्कर कुफ्फार ने रसूल को घेर लिया और इतना करीब पहुंच गए कि बस नेज़े की अनियां आगे बढ़े और रसूल जख्मी हो जाए, इतना करीब पहुंच चुके थे। तारीख कहती है कि बस अनकरीब था कि नेज़े की अनियां आगे बढ़ जाती और रसूल जख्मी हो जाते। अब तारीख कहती है कि न जाने एक जवान उस हलके में कहां से दाखिल हुआ। क्या कहने, एक जवान उस हलके में आया और उसने अपनी जुल्फ़कार को जरा सा जुम्बिश दे के, जरा सा तलवार का लहजा बदला और बदल के नबी के चारों तरफ घूमना शुरू किया। बीच में नबी, वो नौजवान चारों तरफ आ गया। तारीख कहती है अब जो तलवार चली तो सर कट के गिरने लगे, लश्कर फैलता गया, सारा लश्कर सिमट के एक तरफ आया, अली एक तरफ आ गए। सलावत वर मोहम्मद वाले मोहम्मद। लश्कर एक तरफ आया, मौला अली एक तरफ है, लश्कर एक तरफ, मौला अली एक तरफ। अब जब नबी का तवाफ हो रहा है तो इसे कहते हैं तवाफ़े काबा ईमानी, क्या बीच में रसूल हैं और अली तवाफ कर रहे हैं, अली तवाफ कर रहे हैं। यह है तवाफ़े काबा ईमानी। अब तारीख बताती है कि मौला अली की तलवार चल रही है कि एक मर्तबा तलवार टूट गई। इसे तवज्जो के साथ सुनिएगा, तलवार टूट गई। आप मुझे इंसाफ से बताइए कि अगर कोई मैदान में मुजाहिद खड़ा हो और उसकी तलवार टूट जाए, या आज की मिसाल ले लीजिए, उसकी रिवाल्वर की गोलियां खत्म हो जाएं, तो दुश्मन फौरन अटैक करेगा कि नहीं करेगा? कसा फौरन अटैक कर देगा, मौका मिलेगा नहीं और अटैक कर देगा क्योंकि गोलियां खत्म हो चुकी हैं।
तारीख कहती है कि अली की तलवार टूट गई थी, अली मैदान में खड़े थे, मगर फौज सकते में थी कि करें तो क्या करें। इसका मतलब यह हुआ कि इतनी हैबत अली तारी थी लश्कर पर कि लश्कर सोच में था कि अब करें तो क्या करें। सलावत भेजते हैं मोहम्मद वाले, अब करें तो क्या करें। अब इसके बाद की तारीख कहती है, मैं एक एक स्टेप बाय स्टेप आगे बात को ले चल रहा हूं ताकि बात आसानी से मेरे मजमे तक पहुंच जाए और किसी को जहमत भी ना हो मेरी बात को समझने में। तारीख बताती है कि मौला अली वापस हुए, रसूल के पास आए, रसूल के पास आए, या रसूलुल्लाह तलवार टूट गई। रसूल से कहा मेरे मौला ने कि तलवार टूट गई। उस नबी से कह रहे थे जो बगैर वही के बोलता नहीं है। क्या कहने लगे? नबी से कहा कि तलवार टूट गई। नबी ने कहा मेरे लिए लड़ रहे होते तो मैं देता, जिसके लिए लड़ रहे हो उससे मांगो। मैं कहूंगा या रसूलल्लाह अभी एक सहाबी की तलवार टूटी, आपने एक शाख उठा के उसे दी और कहा इससे लड़ो, वो तलवार बन गई। आप एक शाख मौला अली को भी दे दीजिए और इससे भी कहिए कि लड़ें, तो शायद नबी की आवाज़ है नादान, फिर सहाबी में और इमाम में फर्क ही क्या रह जाएगा। क्या कहने? फिर सहाबी में और इमाम में फर्क क्या होगा। जिसके लिए लड़ रहे हैं वही जिम्मेदार, सुनिएगा, जिसके लिए लड़ रहे हैं वही जिम्मेदार है। लिहाजा मशीयत ने भी आवाज दी मेरे नबी, क्योंकि मेरा वली मेरे दीन के हिफाजत के लिए लड़ रहा है, तो अब मेरी जिम्मेदारी यह है कि तलवार मैं भी भेजूं, ऐसी तलवार भेजूंगा कि जमाना उसको याद रखेगा। और खाली जुल्फकार नहीं भेजूंगा, साथ में कसीदा भी आएगा। तारीख कहती है जिब्रील नाजिल हुए ये कहते हुए शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वत परवरदिगार ला हुदा इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। बरात भेजते मोहम्मद वाले ला फता इल्ला अली ला सैफ इल्ला जुल्फ़िकार। कोई जवान नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के। तारीख कहती है कोई जवान नहीं सिवाय अली के, कोई तलवार नहीं सिवाय जुल्फ़िकार के। लिहाजा जिब्रील जुल्फ़िकार लेकर आए और अब जो जुल्फ़िकार अली चमकी तो लश्कर कुफ़ार में खलबली सी थी। लिहाजा तारीख कहती है कि अब टारगेट किया नबी को और नबी जख्मी हुए। अब यहां पर एक सदा बुलंद हुई, कद क़ुतिला मोहम्मद, मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए, मोहम्मद कत्ल हो गए। इस आवाज को सुन के कुछ ने राह फरार इख्तियार की। मौला अली वहीं ठहरे रहे। अब अली की जिम्मेदारी बढ़ी। पहला मामला यह है कि नबी को ढूंढना है, दूसरा भागते हुए को रोकना भी है। क्या कहने? इसलिए कि दो बातें हैं,
और तीसरी बात यह है कि जो दुश्मन हमला कर रहा उसे भी रोकना है। तारीख कहती है अली चल रहे हैं और रसूल को तलाश करते जाते हैं। क्या देखा कि एक गड्ढे में, एक गड्ढे में नबी जख्मी हालत में पड़े हुए हैं। मौला अली अपने घोड़े से उतरे। तारीख कहती है अपने दोनों हाथों पर नबी को उठा लिया। शायद मेरा मजमा वहां तक पहुंच जाए। अपने दोनों हाथों पर नबी को अली ने उठाया। मेरा दिल कहता है शायद आंखें खुल गई हो नबी की। ए अली, आज तुमने उठाया तो कोई देखने वाला नहीं है। कल जब मैं तुम्हें अपने हाथों पर बुलंद करूंगा तो 1.25 लाख हाजियों का मजमा होगा। सलावत भेज दे मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब मैं अपने हाथों पर तुम्हें बुलंद करूं तो 1.25 लाख हाजियों का मजमा होगा। और जब आँख खोली तो नबी ने पूछा कि या अली, सब चले गए, तुम क्यों न गए? तो फरमाया क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? शायद आपने जुमले की लताफत को नहीं महसूस किया। मेरे मौला ने फरमाया क्या ईमान के बाद कुफ्र इख्तियार कर लेता? अली का जुमला क़यामत तक के लिए एक ऐलान कर रहा है कि जो नबी को वक्त मुसीबत छोड़ के भाग जाए वही कुफ्र है, और जो मुसीबत के वक्त काम आ जाए वही मोमिन है। देखिए ये दलील भी है ईमान अबू तालिब की, इसलिए कि ऐलान रिसालत से पहले जिसने बचाया है वो अबू तालिब है। तो जो मोहम्मद की मदद करेगा वही मोमिन। यह है ना तारीख। अब जो तारीख आगे बढ़ी तो मौला अली के हाथों पर थे नबी, वहां भी नुसरत रसूल। दीन भी बचा लिया, दीन के लाने वाले को भी बचा लिया। दीन को भी बचाया, दीन के लाने वाले को भी बचाया। और ये मारका भी अली ने सर किया। ये मारका भी अली ने सर किया। लिहाजा क्योंकि अली हर जंग के फातेह हैं, तो फिर जो इनके घराने में होगा वो भी ऐसा ही होगा। जो इनकी गोद में पल जाए वो भी शेर, वो भी बहादुर, और जो इनकी गोद का पला हुआ हो और जो उसकी गोद में पल जाए, तवज्जो चाह रहा। लिहाजा तारीख में 2 नाम और मुझे मिले। मैं अपनी तकरीर को समेट कर उसी मौजू पर ले आया हूं, क्योंकि उन्वान है नासिरान दीन। इसलिए कोशिश ये रहती है कि बात मरबूत भी रहे और करबला के उन नासिरान दीन का भी तज़किरा हो जाए जिनका जिक्र होना है। अली के घर का बच्चा बच्चा शजा भी है, बहादुर भी है, क्योंकि खून का असर होता है। इसीलिए तारीख कहती है कि जब जनाब ज़ैनब कुबरा के दोनों बेटे मैदान में आए और बताया कि मैं उस कबीले से हूं, उस खानदान से हूं कि मेरा नाना हैदर है और मेरा दादा जाफर है, दोनों की शजाअत एक ही मैदान में दिखाई। दोनों ने नाना की शजाअत भी दिखा दी, दादा की शजाअत भी दिखाई। जनाब ओनो मोहम्मद ने ये भी नासिर दीन है और इस अंदाज से नुसरत की कि आज तक लोग कसीदा पढ़ रहे हैं। जनाब ओनो मोहम्मद उस आगोश के पले थे कि जो आलिम गैर मुअल्लिमा है।
जिसका हर अमल अल्लाह के लिए। बाज़ीज़ान गिरामी, दो नासिर जनाब ओन और जनाब मोहम्मद, जनाब ज़ैनब के लख्ते जिगर हैं। अज़ीज़ान गिरामी, आज 5वीं मुहर्रम है, यानी आधा मुहर्रम गुज़र गया। कितनी तेज़ी से ये दिन गुज़र रहे हैं। 5वीं मुहर्रम भी तमाम हो गई। आज ज़ैनब कुबरा के उनके बच्चों का पुरसा देना है। आज 2 छोटे छोटे बच्चों का मातम है। उन बच्चों का मातम है कि जिनकी माँ भी उन पर नहीं रोई है। जब जंग की इजाज़त मिली, छोटे छोटे बच्चे जब मैदान की तरफ चलने लगे तो तारीख़ कहती है एक मर्तबा मुड़े और मुड़ के कहा, मामू अब्बास मेरी जंग देखिएगा, मामू हुसैन हमारी जंग देखिएगा, भैया अली अकबर हमारी जंग देखिएगा। तारीख़ कहती है दोनों शहज़ादे मैदान में आए, वान के कहने लगे, जो नहीं जानता वो जान ले, हम हैदर कर्रार के नवासे हैं, हम अब्बास अलमदार के शागिर्द हैं। और ये कह के फौज पर टूट पड़े। फौज अशकिया पर टूट पड़े, फौज अशकिया पर टूट पड़े, क्योंकि दोनों शहजादे एक साथ मिलकर लड़ रहे थे। लड़ते लड़ते बहुत आगे तक निकल गए। ईज़ान गिरामी, पिसर साथ ने आवाज़ दी कि ये ख़ानदान बनी हाशिम के बच्चे हैं, अगर ये ऐसे ही लड़ते रहे तो सारी फ़ौज को एक दिन में काट के रख देंगे। इन दोनों के दरमियान फासला कायम किया जाए। तारीख़ कहती है एक नाके को बीच से गुजारा गया और अलग हो गए, मोहम्मद अलग हो गए। एक भाई दूसरे भाई को देखता रहा, हाँ एक भाई दूसरे भाई से जुदा होता चला गया। अब जो मुलाकात हुई तो फुरात के किनारे हुई। एक भाई ने दूसरे भाई से कहा, काश अब मशके सकीना ले आए होते, काश हम मशके सकीना ले आए होते। हाँ, जब बच्चों ने फुरात पर कब्जा कर लिया, इसकी खबर खैमे तक पहुंची तो सानिया ज़हरा ने हाथों को उठाया, परवरदिगार ज़ैनब के दूध की लाज रख लेना, मेरे बच्चे बहुत कमसिन हैं। हाँ, उसके बाद दोनों बच्चों ने जंग की, यहां तक कि दोनों पर वार हुआ। दोनों बच्चे त्योरा कर जमीन करबला पर गिरे। आवाज दी, मामू मदद के लिए आइए। मेरे आका ने आवाज दी, भैया अब्बास दौड़ो। अरे मेरे शेर गिर गए। एक तरफ से जनाब अब्बास चले, एक तरफ से आका हुसैन। हाँ, जब सराहने पहुंचे तो तारीख कहती है औन ने आंखें खोली और आवाज दी, मामू जान एक बात कहना चाहता हूँ। मामू कहा, मेरे शेर बताओ क्या बात है। कहने लगे, अम्मा से कह दीजिएगा
कि हम दरिया तक पहुंच तो गए मगर पानी नहीं पिया। हमारे दूध को बख्श दे, हमने हक़ वफा अदा कर दिया। अम्मा से ये बता दीजिएगा, आखिरी हिचकी ली, हुसैन ने बेटे की मैयत को उठाया, एक को अब्बास ने उठाया, लेके खैमे में आए। बीबी ज़ैनब नजर न आई तो हुसैन गरीब ने आवाज दी, अरे मेरी बहन कहाँ है? जनाब फिजा ने आवाज दी, शहजादी आपके बच्चे आए हैं। शहजादी करीब आई। बीबियां समझती थी कि शायद ओनो मोहम्मद पापने को गिरा देंगी। तारीख कहती है दोनों लाशों के दरमियान जगह बनाई, सर सजदा खालिक में रख दिया। ए परवरदिगार, ज़ैनब की लाज रख ली, तेरा शुक्र है, इस फिदिये को कबूल कर। सयालमुल लज़ीना ज़लमू हियमन क़ल्बी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना